हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट एरिका कर्क, जो चार्ली कर्क की वाइफ है। पिछले कुछ महीनों में एरिका कर्क जो है वो कॉन्स्टेंटली कैमरा के सामने रही है एंड अजीब वे से ये पूरे सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया है। The world right now. Stop. That man, that young man, I forgive him. अभी चार्ली कर्क को कई बार आपने अपने फीड में देखा होगा। फेमस अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। सैडली ये ईयर के सितंबर मंथ में उन पे गोली चलाई गई एंड उनको मार दिया गया। एंड ये पॉइंट को भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है वो कुछ पॉलिटिकल स्टांस के अराउंड नहीं है। जस्ट एक वाइफ इस पॉइंट पे जिस वे से मीडिया के सामने खुद को प्रेजेंट करी है उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो चार्ली की वाइफ एरिका है एंड सब लोग अलग वे से ग्रीव करते हैं, तो दैट इज अंडरस्टूड। बट इस पॉइंट पे व्हाट इज हैपनिंग कि जो भी फाउंडेशन था चार्ली का वो $1 मिलियन में था एंड एरिका ने डिसाइड किया कि वो स्टेप अप करेगी एंड वो पोजीशन को होल्ड करेगी, कंपनीज को चलाएगी। तो इट इज बट ऑब्वियस कि इस पॉइंट पे अगर कंपनी को लेके, फाउंडेशन को लेके सर्टेन कंट्रोवर्शियल चीजें आ रही है सोशल मीडिया पे, देन लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लॉजिकल वे से आंसर दो। तो कौन सा वो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट पहले समझते हैं कि एरिका का बिहेवियर लोगों को अजीब क्यों लग रहा है। तो जैसे 10 सितंबर 2025 को चार्ली कर्क की जान गई, उसके बाद जो भी फ्यूनरल था उनका, उस दिन पे फॉर सम रीजन एरिका डिसाइडेड कि वो सोशल मीडिया पे ये क्लिप पोस्ट करेगी। लोगों को ये नहीं समझ आया कि उस मोमेंट पे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों है एंड व्हाई इज शी पोस्टिंग दिस। चलो उनके टीम में से भी किसने पोस्ट किया रहेगा, स्टिल व्हाई आर दे डूइंग इट। एंड डोंट अज्यूम दिस कि गोली चलाने का जो इंसिडेंट हुआ है उसके एक हफ्ते बाद ये सब हो रहा था। विद इन कुछ नेक्स्ट डे ये सब शुरू हो गया था सोशल मीडिया पे। 13 सितंबर को एरिका ने अपना फर्स्ट स्पीच दिया, जहाँ पे एरिका जो है वो चार्ली के चेयर के साइड में खड़ी थी एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही थी। यहाँ पे उसने पहले चार्ली के बारे में बात किया एंड देन ये प्रॉमिस किया कि चार्ली का जो टर्निंग पॉइंट यूएसए ऑर्गेनाइजेशन था उसको इतना बड़ा बनाएगी दैट इससे पहले नेशन ने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। ये एक एनजीओ है जहाँ पे कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स को बैक किया जाता है। वो आपने सुना होगा ट्रेडिशनल वाइफ का कंसेप्ट, फेमिनिन एनर्जी को एंजॉय करो, मॉडर्न कल्चर, रिलेशनशिप इज टॉक्सिक। शादी के बाद वाइफ का जो रोल रहता है, हस्बैंड का जो रोल रहता है वो पहले से डिफाइंड है। ये सारे जो भी ट्रेडिशनल थॉट्स है वो प्रिंसिपल्स को पुश यहाँ पे किया जाता है। देन डोनाल्ड ट्रम्प एंड वाइस प्रेसिडेंट को वगैरह थैंक यू उसने बोला। I want to thank my husband's dear friend, Vice President Vance, and his phenomenal wife, Usha. I want to thank President Trump and his incredible family. Mr. President, my husband loved you. एंड ये भी फीलिंग शेयर किया दैट जिन्होंने भी उसके हस्बैंड को मारा है, अगर उनको लगता है कि उन्होंने उसके मिशन को एंड कर दिया है, देन दे आर मिस्टेकन। एंड देन कुछ दिन बाद 22 सितंबर 2025 को चार्ली कर्क का मेमोरियल था एंड वहां पे जो भी एरिका का इंटरेक्शन था डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस के साथ, वो वायरल चला गया बिकॉज दोनों साइड से इट वॉज वेरी ऑकवर्ड। लोग सवाल उठा रहे थे कि व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक दिस। एंड इस स्पेसिफिक डे पे जो एरिका ने स्पीच दिया था उस पॉइंट पे उसने ये बोला था कि जिसने भी चार्ली के साथ ये किया है उस पर्सन को वो फॉरगिव करती है। अभी इस पॉइंट तक कई लोगों ने एरिका के सर्टेन लाइन स्टेटमेंट्स को इग्नोर किया बिकॉज वो एक इमोशनल पॉइंट होगा, वो ग्रीव कर रही थी। बट देन कुछ वक्त बाद उसने डिसाइड किया कि वो टर्निंग पॉइंट यूएसए की नई सीईओ बनेगी बिकॉज उसके हस्बैंड ने ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया था, तो अभी वो कैरी फॉरवर्ड उसको करेगी। बट इस पॉइंट पे व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सर्टेन एम्प्लॉयज के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। जैसे कि कैंडिस जो है उसने अपने एक डिस्कशन के दौरान ये हाईलाइट किया था, Oh, I'm sorry. We actually are showing a clip of Rob McCoy defending a pedophile or trying to like launder. Oh, I'm sorry. We are actually pointing to the fact that we know for certain that this person in your organization is sexual deviant. That's spam. एंड सी जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है तब चांसेस होते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज रहेंगे उनमें से कुछ एम्प्लॉयज सर्टेन अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते होंगे जिसके बारे में मे बी ऑर्गेनाइजेशन को बाद में पता चलता है। बट जब पता चल जाता है उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप लेते हो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ नॉर्मल थिंग। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल उठाया जा रहा है दैट मीन्स कि सीईओ से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि क्या आप आंसर देना चाहते हो। तो कैंडिस ने इस पॉइंट के ऊपर सवाल उठाया, टर्निंग पॉइंट यूएसए के ऊपर सवाल उठाया कि तुमको जो इतने मिलियंस में डोनेशन दिए जा रहे हैं पहले तो तुम उसका कर रहे क्या हो। बिकॉज ये बोला जा रहा है कि चार्ली कर्क के साथ ये जब हुआ उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन ने कई लोगों से डोनेशन मांगा, गो फंड मी पेज बनाया, जबकि ऑलरेडी कर्क फैमिली का जो नेटवर्थ है वो मिलियंस में है। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट पे सितंबर के बाद से कुछ 100 मिलियन बना चुकी है। तो सी यहाँ पे एरिका पे सवाल नहीं उठाया जा रहा था बट कुछ ऐसे कंसर्निंग पॉइंट्स पुट फोर्थ किए जा रहे थे कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स। ऐसे लोग तुम्हारे साथ एसोसिएटेड क्यों है, क्यों ऐसे एम्प्लॉयज तुम्हारे साथ है जो इतनी मेस्ड अप चीजों को डिफेंड कर रहे हैं। तो एक इंटरव्यू में इसके अराउंड एरिका से एक सवाल पूछा गया कि व्हाट शी हैज टू से, कि जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं टर्निंग पॉइंट यूएसए के ऊपर। तब शी सेज कि एरिका को पर्सनली कोई कुछ बैश कर रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, वो सब आप बोल सकते हो, बट तुम अगर मेरी फैमिली को ड्रैग करोगे, मेरे फैमिली के पीछे जाओगे, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये लाइन सुन के आपको लगेगा कि फैमिली मतलब जो बच्चे हैं चार्ली एंड एरिका के,
उनके बारे में बात हो रहा है, बट उनके बारे में बात नहीं हो रहा था। बच्चों के अगेंस्ट तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। इंस्टेड एरिका का यहाँ पे जस्टिफिकेशन ये था कि जो टर्निंग पॉइंट यूएसए की फैमिली है एंड जो चार्ली कर्क शो की फैमिली है, उनके अगेंस्ट तुम नहीं जाओगे। Come after me, call me names, I don't care. But when you go after my family, my Turning Point USA family, my Charlie Kirk Show family, when you go after the people that I love, तो यहाँ पे वो फॉलोअर्स को फैमिली बोल रही थी। जो भी चार्ली कर्क का शो देखता था उनको वो फैमिली बोल रही थी। एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई भी उनके ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, उनके अगेंस्ट कोई जाता है, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट ये आर्ग्यूमेंट सेंसिबल है ही नहीं। रीजन बीइंग चार्ली कर्क के मिलियंस में फॉलोअर्स थे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस कि सब लोग अच्छे होंगे, किसी का भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा, किसने कुछ गलती नहीं किया होगा। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इट इज बट ऑब्वियस कि लोग कॉल आउट करेंगे। यू कैन नॉट से दिस कि ये मेरी फैमिली है, ये आपकी फैमिली नहीं है। एंड कैंडिस ने अपने शो पे इसी वे से रिएक्ट किया कि इसका क्या सेंस बनता है कि अगर कोई कुछ गलती कर रहा है, किस पे कुछ एलिगेशंस है, तो उसके अगेंस्ट हम कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज वो टर्निंग पॉइंट यूएसए का मेंबर है, तो ही इज अ फैमिली। एंड देन शी इवन सेड दिस कि जो एरिका का रिस्पॉन्स था वो इमोशनल रिस्पॉन्स था, लॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं था। इस पॉइंट पे वो जस्ट चार्ली कर्क की वाइफ नहीं है, बट टर्निंग पॉइंट यूएसए की सीईओ भी है। तो बट ऑब्वियस है कि लोग सवाल तुमसे ही पूछेंगे। एंड शी इवन सेड दिस कि उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती, बट ये जो बोला जाता है हमेशा सोसाइटी में कि फीमेल्स जो होती है वो कंपनीज लीड नहीं कर सकती, वो कहीं ना कहीं नोशन इस वजह से भी है क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के दौरान इमोशनल वे से वो आंसर करने का ट्राई करते हैं, वेयर एज लॉजिकल वे से उनको करना चाहिए। एंड सी एरिका का रिस्पॉन्स कोई भी अगर देखेगा, इमोशनल एस्पेक्ट को अगर आप साइड में रखोगे तो यू विल क्लियरली सी दिस कि कोई आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया था प्रॉपर्ली। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जो भी हो रहा है कॉन्स्टेंटली सितंबर से लेके अभी तक दिसंबर में सोशल मीडिया पे कैमरा के सामने हो या इवेंट्स के थ्रू हो, जो एक पर्सोना क्रिएट करने का ट्राई किया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है दैट नो डाउट ये पर्सन ग्रीव कर रहा है, जो भी उनके साथ हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है, उससे वो अफेक्ट हुए हैं। बट इस पॉइंट पे वो पॉलिटिक्स में भी एंट्री लेना चाहते हैं बिकॉज स्पीच के दौरान एरिका ने मल्टीपल टाइम्स ये हाईलाइट किया है कि चार्ली जो है वो ऑफिस के लिए रन करने वाला था। तो ये नैरेटिव कॉन्स्टेंटली सेट हो रहा है दैट उनके हस्बैंड का ये एम्बिशन था कि वो ऑफिस के लिए रन करे। एंड कहीं ना कहीं एरिका भी वही बात पे है। No one will ever replace my husband. No. But I do see some similarities of my husband in JD and Vice President JD Vance. I do. तो लोगों का इस पॉइंट पे एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप एक कंपनी का सीईओ पोजीशन हैंडल कर लेते हो, देन अगर आपसे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उस पॉइंट पे आप ये नहीं बोल सकते कि लेट मी ग्रीव। नो वन इज डिनाइंग दिस कि जो भी उनके साथ हुआ है वो ट्रैजिक है, ट्रॉमेटाइजिंग है, बट ये जो डिसीजन था कॉन्स्टेंटली कैमरा के सामने रहने का, सब चीज रिकॉर्ड करने का, इज एक्चुअली वेरी ऑड। एंड एरिका कर्क भी ट्रेडिशनल वाइफ का जो कंसेप्ट है उसमें बिलीव करती है बिकॉज उन्होंने ऐसे सर्टन स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे यही लगता है। जैसे कि एक स्टेटमेंट था, द रोल ऑफ वुमेन इज टू बी अ वाइफ एंड मदर, योर हार्ट हैज टू बी फुल्ली विद द होम। एंड ऑब्वियसली आज के टाइम पे जब लोग ये सब सुनते हैं तब वो डिसअपॉइंट होते हैं। रीजन बीइंग खुद एरिका ने अपना एक अमेजिंग करियर बनाया था, मॉडलिंग वगैरह वो करती थी, बहुत लेट शादी की थी। तो देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है कि वुमेन को एक पर्टिकुलर एज के पहले शादी करना चाहिए या मैरिज के पहले, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते, ये सारे कंसेप्ट को खुद उन्होंने फॉलो नहीं किया, बट वो इस पॉइंट पे उसको अप्लाई कर रहे हैं। इट सीम्स एज इफ कि कई ऐसी चीजें हैं जिनको वो प्रीच करते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते। एंड इस पॉइंट पे हो क्या रहा है कि जो लोग इस चीज को कॉल आउट कर रहे हैं उन लोगों से एरिका अपसेट हो रही है। जैसे कि कैंडिस को बिल्कुल नहीं पसंद कर। कैंडिस जो है उसने सर्टन ऐसे डिस्कशन किए हैं चार्ली कर्क के अराउंड, जहाँ पे उसका ये कहना था कि चार्ली कर्क उसका बहुत अच्छा दोस्त है एंड टेक्स्ट मैसेजेस में वो लोग बात करते थे। एंड एक पॉइंट पे इवन चार्ली ने इसको ये हिंट भी दिया था कि उसके साथ कुछ तो गलत होगा क्योंकि वो कुछ पावरफुल लोगों की बात नहीं मान रहा। एंड ये सब जो भी हो रहा है इससे एरिका बहुत ज्यादा अपसेट है। एंड एरिका ने एक पॉइंट पे ये भी बोला था कि जो भी लोग ये सारी चीजों के अराउंड डिस्कशन कर रहे हैं उनको वो कभी माफ नहीं करेगी। एंड तभी देखने वालों ने ये पूछा था कि अगर आप 12 डेज के बाद अपने हस्बैंड के मेमोरियल के वक्त ये स्पीच दे सकते हो कि जिसने भी ये किया है, आपके हस्बैंड को गोली मारा, उसको आप माफी देते हो, आप फॉरगिव करते हो, देन वो लोगों से आप इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो जो एक्चुअली सच जानना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि किसने आपके हस्बैंड के साथ ये किया है। एरिका एंड चार्ली की जो शादी है वो मई 2021 में हुई थी। अभी चार्ली का एज 27 ईयर्स होगा एंड एरिका जो है वो चार्ली से 6 ईयर्स बड़ी है, तो उसका एज 33 ईयर्स होगा। अगेन यहाँ पे नो वन इज एज शेमिंग हो, जस्ट दैट दूसरों के ऊपर जो ये वैल्यूज वो लोग पुश करते हैं कि मैरिज कैसा होना चाहिए, वाइफ का क्या रोल है, हस्बैंड का क्या रोल है, एंड जो टर्निंग पॉइंट यूएस है ट्रेडिशनल वैल्यूज को ही वो लोग पुश करते हैं। तो खुद उन्होंने जब ये सब फॉलो नहीं किया देन दूसरों पे क्यों ही अप्लाई किया जा रहा है। एरिका ने अपने हिसाब से मैरिज किया, अपने टाइम पे मैरिज किया एंड दैट इज ओके, बट फिर दूसरों पे ये कंसेप्ट्स को थोपना, डायरेक्टली ये लोग नहीं बोलते बट आप रील्स देख लेना, आपको वो दिख जाएगा कि इनडायरेक्टली दिस इज हैपनिंग एंड इट इज कैरी ऑल्सो, एज इफ जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसको इरेज करने का ट्राई किया जा रहा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि एरिका कर्क के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।